सीरियल में आने वाला एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब अनुज अपनी पूजा छोड़कर जाने वाला है अनुपमा की मदद करने। अब वहाँ अनुपमा शो में बहुत ज़्यादा बेचैन हो गई है। अनुपमा को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि उसे इनसे क्या डिश बनानी है। अनुपमा के सामने अब सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। ऐसे में अनुपमा को राह दिखाने अनुपमा के सामने रास्ता खोलने वाला और कोई नहीं अनुज होने वाला है। अनुज बीच शो में जाकर जैसे उसने अनुपमा की पहले मदद करी थी वैसे ही वो अनुपमा की मदद करने वाला है। वो अनुपमा का हाथ थामता है और कहता है कि अनुज तुम ये कर सकती हो। अनुपमा कहती है कि अनुज नहीं, मुझसे नहीं होगा। मुझे तो ये भी नहीं पता कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है। मैंने ये सब चीज़ें अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखी है। मुझे तो इनका नाम भी ढंग से नहीं पता और आप कह रहे हैं कि मैं जो डिश बनाऊँ और ये 15 मिनट में, ये तो नामुमकिन है अनुज। अनुज कहता है कि मेरी अनु के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अनु जो कुछ भी चाहे वो कर सकती है और ये तो सिर्फ एक डिश है। तुमने 25 साल अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए खाना बनाया है और आज जब बात अपने ऊपर आई है, अपने करियर के लिए, अपने रेस्टोरेंट की बात आई है, तो तुम पीछे हट रही हो। जिस अनुपमा को मैं जानता हूँ वो अनुपमा कभी ऐसी थी ही नहीं। वो अनुपमा कभी हार मानती ही नहीं थी, चाहे कितनी बड़ी परेशानी हो। यहाँ पर जज केस कहता है, जी हाँ, ये वही जज है जो अनुपमा से बहुत ज़्यादा चिढ़ता है और कोई ना कोई बहाने ढूंढता आता है जिससे वो अनुपमा को इस शो से डिस्क्वालीफाई कर दे। यहाँ पर वो अनुज से कहता है कि आप ये तुम अपना को समझते हैं क्या हो? तुम सोच क्या रहे हो? ये कोई नॉर्मल शो है या फिर कोई इंडियन शो है जहाँ तुम्हारा जब मन करेगा तुम वो उठाकर चले आओगे? और मैंने अनुपमा से पहले ही कहा था कि ये इसकी कप ऑफ टी नहीं है, इसके बस की ये सब नहीं है। इसलिए आज अनुपमा डेंजर जोन में है। यहाँ पर बाकी दोनों जजेस शेफ शैली और शेफ वोंग अनुज को साथ देते हुए कहते हैं कि इसमें गलती क्या है। इतने प्रेशर में आके अक्सर कैंडिडेट होपलेस हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आता उन्हें क्या करना है, तो इसलिए बस अनुज उसकी हेल्प कर रहा है। तो ये सब चीज़ें शो के अकॉर्डिंग चल रही है, तो आप चलने दीजिए। यहाँ पर अनुज अनुपमा से कहता है कि अनु तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मेरी आंखों में देखो, तुम ये कर सकती हो। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें हाँ नहीं माननी, तुम्हें अपनी फैमिली के बारे में, अपने करियर के बारे में और सबसे ज़्यादा जरूरी अपने रेस्टोरेंट के बारे में। वो रेस्टोरेंट तुम्हारे भरोसे ही है। अगर तुम्हें जीत जाओगी, जो प्राइस बनी होगी, तुम उससे अपने रेस्टोरेंट को बचा लोगे और तुम्हारा रेस्टोरेंट तो आंखों में नीलाम हो जाएगा। अब अनुपमा अपने आप को संभालती है क्योंकि अनुज ने अब अनुपमा को रास्ता दिखा दिया है, उसको एक होप दे दिया है कि अनुप ये सब बहुत आसानी से कर सकती है। अनुपमा बिना एक पल गवाए लास्ट के 10 मिनट में एक डिश बनाती है जो डिश तीनों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और अनुपमा डिनर जोन से बाहर आ जाती है। अनुपमा अनुज से गले लगकर उसे थैंक यू बोलती है और कहती है कि अगर आप आज ना आते तो मेरे कॉम्पिटिशन पक्का हार जाते क्योंकि मैं तो बिल्कुल होपलेस हो चुकी थी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या बनाना है, पर लेकिन कान्हा जी ने आखिरी वक्त में आपको भेज दिया और मेरी मदद कर दी। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये एहसान मैं कैसे उतारूं। अनुज का पीछा करते हुए श्रुति भी आ जाती है क्योंकि अनुज इतनी इंपॉर्टेंट पूजा बीच में ही छोड़कर आ जाता है। यहाँ पर श्रुति जोशी बहन से कहती है कि जोशी बहन आखिर आप चाहती क्या? हम दोनों की इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती, पर लेकिन अनुज आपके लिए सब छोड़ छाड़ कर आ गए। आखिर आप में ऐसी क्या बात है जो मुझे में नहीं है? मैं मानती हूँ कि आप दोनों को 26 साल का प्यार है, पर लेकिन अनुज ये बात मानने को रेडी ही नहीं है। कल हम दोनों की शादी है, पर लेकिन एक एक असर पर आपके नाम का बहुत सवार है। तो मेरा तो रिक्वेस्ट है कि आपका शादी पक्का है और हम दोनों की शादी होते हुए देखें, क्योंकि आप दोनों को अब समझना होगा कि अब आप दोनों एक नहीं हो सकते। अब एक ही मेरे और जिंदगी भर अब एक ही मेरे ही रहने वाले हैं। अगर आपके मन में अनुज के लिए कहीं ना कहीं फीलिंग है तो अच्छा होगा कि आप उन फीलिंग का दम घोट दे। श्रुति अनुज और अनुपमा को बहुत सुनाती है। वो उन दोनों को इतनी कड़ी कड़ी बातें बोलती है कि उन दोनों की सारी खुशियां कम में बदल जाती हैं। अनुज कहता है कि श्रुति मेरी बातों सुनो, पर श्रुति यह सब कुछ सुनने को मना कर देती है। वो कहती है कि अनुज अब मैं कुछ नहीं सुनूंगी, जो होना था वो हो चुका है, पर लेकिन अब तुम भी ये अपनी जिसमें बात बिठा लो कि अब बस तुम मेरे हो, तुम अनुपमा को भूल जाओ क्योंकि कल हम दोनों की शादी है और शादी के बाद ये सब बिल्कुल नहीं चलेगा। तुमने हमसे टाइम मांगा था और हम दोनों ने तुम्हें टाइम दिया, पर लेकिन अब टाइम ओवर हो चुका है। अगर शादी के बाद ऐसा कुछ भी हुआ तो मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या कर बैठूंगी। यहाँ पर श्रुति का प्लान अनुज को बर्बाद करने का है। उसका प्लान ये है कि वो अनुज की सारी प्रॉपर्टी हड़प लेगी और आधे को अपने संग रखेगी ताकि अनुज पूरी तरह बर्बाद हो जाए, वो रोड पे आ जाए, क्योंकि श्रुति को अपनी बहन माया की मौत का बदला लेना है। अब समय रहते क्या अनुज पर श्रुति का राज पता कर पाएगी? क्या वो अनुज को बचा पाएगी या फिर अनुज की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को नहीं सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद। आगे के एपिसोड में क्या होने वाला है देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ डेली टीवी लाइव। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले और हाँ, बेल आइकॉन प्लीज।